हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 4,0 तथा नीता x बराबर -4 है। तो हमें यहाँ पर परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम यह करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम परवलय का समीकरण लिखते हैं। तो हम जानते हैं परवलय का मानक रूप में समीकरण होता है y का वर्ग बराबर 4ax। ये परवलय का समीकरण होता है। इस परवलय की अगर नाभि की बात करी जाए तो इस परवलय की जो नाभि होती है वह होती है a,0 और इसकी जो नीता होती है, जैसा कि प्रश्न में कहा दिया भी है हमें, नीता, इसकी नीता होती है x बराबर -a। ये नीता का समीकरण होता है। इस आधार पर हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है उसकी बात करते हैं। तो हमें दिया है। देखिए क्या दिया है हमें। हमें दिया है सबसे पहले नाभि। नाभि नाभि हमें दी गई है 4,0 तथा नीता का समीकरण। नीता दी गई है x बराबर -4। ये नीता दी गई है हमें। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम इस परवलय को बनाने का प्रयास करें तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। नीता इसकी मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है। तो ये जो समीकरण होगा ये क्या होगा, x बराबर -4 होगा। नाभि हमें 4 दी गई है। तो ये जो बिंदु होगा ये हमारा क्या होगा, 4,0 होगा। नाभि लंब बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम यहाँ से हटाते हैं। ये नाभि हो गई हमारे पास। हमें पता है इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वो इसका क्या होता है, शीर्ष होता है। तो इसका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, हो जाएगा बच्चों 0,0 होगा। ये है। अतः यहाँ पर कह सकते हैं अतः परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष, तो देखिए परवलय का शीर्ष क्या हो जाएगा, 0,0 होगा। क्योंकि 4,0 और x बराबर -4 है तो इसका जो मध्य बिंदु आएगा वो बच्चों यही मिलेगा हमें। तो ये परवलय का क्या हो गया, हमारे पास शीर्ष हो गया। क्योंकि शीर्ष से नाभि की दूरी और नीता की दूरी सदैव क्या होगी, बराबर ही होती है। अब हम लिख सकते हैं अतः परवलय का समीकरण यह है। तो परवलय का समीकरण, परवलय परवलय का समीकरण, समीकरण। तो देखिए परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 4। a का मान कितना आया है इसमें, a का मान है 4 और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो y का वर्ग बराबर हो गया 16x। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।